हेलो गाइस, वेलकम टू हमारी दुनिया। और हम लोग जा रहे हैं सहारनपुर। तो अचानक तो प्रोग्राम नहीं था प्रोग्राम की शादी में पक्का जाएंगे, लेकिन मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं जाऊंगी बारात वाले दिन, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं इसलिए। लेकिन हुआ ये कि भाई आ गया, उसने कहा खूब मज़े कर रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो यही रहता है, जब सब बहन भाई इकट्ठा होते हैं, सब एक साथ हो जाएं तो एक को एक बुलाते हैं, चाहे इरादा भी ना हो तब भी जाना पड़ता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि मैं एकदम से जाऊंगी, मंडे वाले दिन ही चली जाऊंगी। बारात वाले दिन का प्रोग्राम था, लेकिन भाई आ गया तो फिर मुझे जाना पड़ा। तो बस हम लोग टैक्सी लेके निकल गए हैं। और देख लो, जैसे ही मैं घर पहुंची, ये देख लो इन लोगों ने मुझे आते ही बिठा दिया मेहंदी लगवाने में, क्योंकि मैं सबसे लास्ट हूँ आने में। तो ये वो लोग बोल रहे हैं फटाफट से मेहंदी लगवा लो, सबका काम ख़त्म हो गया है मेहंदी लगवाने का। यहाँ तक कि सबने बच्चों ने भी मेहंदी लगवा ली है। और कुछ तो ये हैं जिन लोगों ने सुबह से लगवाई हुई है, इन लोगों की तो मेहंदी सूख भी गई है, बढ़िया रंग आया हुआ है सबकी मेहंदी पे। तो बस मैं इसी काम पे लग रही हूँ, मेहंदी लगवाने की ही। और भाई यही, जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक को एक बुला लेते हैं, तो ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के घर में यही हाल है। जैसे दो आएंगे, अगर 4-5 बहनें हैं तो उनमें यही रहता है, एक आई तो एक को फ़ोन करेगी, अरे तू नहीं आई मैं तो आ गई, फिर दूसरी उसे फ़ोन करेगी। तो यही हाल हमारे यहाँ पे ही है, जैसे एक आ जाएगा ना तो वो दूसरे को फ़ोन करेगा, तू भी आ जा, बहुत मज़ा आ रहा। चाहे मज़ा आ ना रहा हो, लेकिन एक दूसरे को ये पिंच ज़रूर करना है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस ये इसी तरह भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बस ये है कि इसमें दिल बहुत लगता है। ये जो भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो जिसके घर में शादी हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन अपने घर में जो मज़े आ रहे हैं, जो दिल लग रहा है, खूब बातें, खूब रौनकें, अब तैयार होना है, अब सब इकट्ठा होकर निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो उसमें अलग ही मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा मेकअप पे लड़ाई होती है क्योंकि हम लोग भी 3-4 बहनें हैं, तो हमारा पता क्या है कि जैसे मेकअप करेंगे ना, तो एक का एक तो गायब हो जाएगा, एक का एक में चला जाएगा। दूसरा ये है कि लड़ते रहेंगे कि मेरा मेकअप तू ना कर, वो वाला मुझे दे दे, वो तुझे दे दे, तेरा रंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तेरा रंग हो रहा। तो यही हमारे साथ भी होता है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है हर कहीं पे यही होता है। एक तो मेकअप पे लड़ाई होनी ज़रूरी है, एक ये है कि अपने मेकअप पे तो डाउट रहना ही है पूरी शादी में। पूरी शादी ख़त्म हो जाएगी तब जाके वो डाउट ख़त्म होगा कि हाँ कि नहीं मैं अच्छी लग रही थी कि बुरी लग रही थी, जब बाद में वीडियो देखते हैं। नहीं तो पूरी शादी में हमारा भी यही है कि तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छा तेरा तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेकअप, तेरा इस तरह लग रहा है, तेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, तूने मुझे क्यों नहीं बताया था, मैं इस कलर का सूट लेके आती। तो बाद में यही सब चलता है। और बस फिर आ गए थे देहरादून, और आते ही सबसे पहला काम शुरू हुआ धोबी घाट। तो बस ये वही चल रहा है, जो कपड़े निकाल के गए थे और जो बाकी जो लेके आए हैं, जो ऐसे हैं मशीन से धुल सकते हैं, तो वही काम कर रही हूँ। साथ ही इतने सारे सूटकेस निकालने पड़ते हैं कि कहीं जाओ तो फिर सूट वूट निकालो, कुछ सूटकेस में रखे हुए हैं, और एक मेरे साथ ही गया था ये वाला सूटकेस। तो काफ़ी सामान हो जाता है 2 दिन के भी प्रोग्राम में अगर जाओ तो। और कितने भी अच्छे से ड्राई क्लीन करा के रख लो, तो कपड़े एक बार पहन लो तो फिर ड्राई क्लीन कराने पड़ते ही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है शादी में, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ हो गया। और ये इस तरह के जो कपड़े हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये तो बिल्कुल ड्राई क्लीन ही जाके सही रहते हैं, और ये भी रहता है थोड़ा सेफ भी रहता है ना, बाहर ही धुलवा लो तो। और बस शादी में जाने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि घर का हालत 2 ही दिन में ऐसे ख़राब हो जाती है। ये बस जैसे कपड़े लेके गए थे ना हम लोग, तो ये देख लो अलमारी का क्या हाल हुआ हुआ है। तो कम से भी कम 2 घंटे तो आराम से मेरे जाने ही हैं इन्हें ठीक करने में। और ये नहीं है एक साइड में हुआ हुआ है, और साथ ही आवाज़ से आपको मेरी पता ही लग रहा होगा कि नज़ला भी साथ साथ हो गया है। तो वहाँ पे जो शादी में हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ना, आइसक्रीम वगैरह खा ली, तो उससे पूरे गले की हालत ऐसी ख़राब हो रही है, अब इतनी आवाज़ में भी भारीपन हो रहा है, ऐसा दिल चाह रहा है बस चाय पीते रहो। और साथ ही ये है काम इतना ज़्यादा हो रहा है मेरे पास, तो मैं यही सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का सा फटाफट से बना लूँ खाने में, ताकि बस इतना सारा काम है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस कमरे का तो आपने फैला हुआ देख ही लिया है, इसमें कितना ज़्यादा हुआ हुआ है। साथ ही साथ ये है लॉबी थोड़ी सही पड़ी हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। अभी तो यहाँ तो मेरा धोबी घाट ही है, ये देख लो, ये तो फिर भी थोड़ा सही हो रखा है यहाँ से, लेकिन बाकी तो हशर ख़राब ही है। साथ ही बस जा रही हूँ किचन में, अपने लिए बनाऊँगी चाय, साथ ही साथ आपको दिखा दूँगी सामान।
जो मैं थोड़ा बहुत जो ख़रीद के लेके आई थी, मैं सोच रही थी आपको दिखा दूँगी। तो ये है बैम्बू स्टिक, तो मुझे चाहिए थी ये काफ़ी टाइम से, तो मैं सोच ही रही थी लाने के लिए, क्योंकि कढ़ाई वगैरह में अगर टिक्का वगैरह बनाओ तो ये सही रहती है। साथ ही एक ये मैंने पलटा लिया था, तो ये मुझे जैसे डोंगे वगैरह में सब्ज़ी लगी रह जाती है तो उसमें ज़्यादा सही लगता है साफ़ करने में। और बस ये तो है ही सबका देसी जुगाड़ जूना अपना। साथ ही ये लिया था मैंने गुजिया बनाने का साँचा, तो पता नहीं बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, लेकिन मुझे बस अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और 2 शेप ली थी मैंने इसमें, तो ये तो थोड़ा मज़बूत सा था जो मैंने इसलिए ले लिया है, ये रेड कलर में ये वाली शेप। और साथ ही ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लो कितना हल्का-फुल्का सा है। तो मैंने शेप दोनों ख़रीद ली थी, लेकिन मुझे जो थोड़ा अच्छा लगा था वो रेड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हल्का लग रहा था। और साथ ही मैंने एक और ये वाला भी पलटा लिया था, तो ये काफ़ी मज़बूत सा है, तो मुझे ये अच्छा लगा। चमचे तो मेरे पास ख़ैर बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा इस तरह का। जैसे ये मज़बूत सा है ना, तो इस तरह का नहीं है। जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है ना, कभी-कभी खुरचनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा-सा लगता है जैसे वो हिल गए हों दूसरे वाले चमचे। साथ ही ये एक ट्रे ली थी, तो ये है जैसे 2-4 ग्लास रख के पानी की छोटी वाली ट्रे, इस तरह की मेरे पास थी पहले, वो टूट गई थी तो मुझे ये थोड़ी अच्छी लगी, तो एक मैंने ये ले ली। और साथ ही जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लो चमचे वगैरह, तो मेरे पास हैं तो काफ़ी, लेकिन ये कुछ तो है इनमें जैसे मजबूत से हैं, लेकिन ये जो ये है प्लास्टिक के हैंडल वाले, मुझे कोई ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ज़्यादा सामान में अगर ये चलाओ तो ये हल्का सा मुड़ते हैं चलते हुए, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते। ये वाले भी इसी तरह टंगे हुए ही रहता है, कभी यूज़ कर लिए कभी नहीं कर लिए। और साथ ही ये देख लो एक ये मैंने ली थी, ये मूसल जो आती है ना, क्या बोलते हैं इसे, इसका मुझे नाम भी पता नहीं है सही तरीके, हमें तो यही पता है मूसल ही पता है इसका नाम, ओखली मूसल। तो बस एक ये लेके आई थी, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए सही रहती है, जैसे अदरक वदरक कूटना हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो बस जो मेरे ऐसा नहीं था कोई इरादा था कि कोई लिस्ट बना रखी थी चीज़ों की, बस जो नज़रों के सामने आती गई वो चीज़ ले ली, कि जो जो ऐसा लग रहा था अब ज़रूरी है। तो ये खजूर भी मुझे अच्छी लगी थी, इस तरह की मैं पिछली बार भी लेके आई थी, तो काफ़ी अच्छी खजूर निकली थी ये, तो मैंने 2 पैकेट ये भी ले लिए थे, क्योंकि अब बच्चों को खजूर वजूर शेक बना दो, या फिर अब रमज़ान भी आने वाला है, तो काफ़ी सही रहता है इस तरह की चीज़ें। और बस ये देख लो, बस सारा सामान यही था जो मैंने ख़रीदा था। और बस किचन की भी हालत खैर ख़राब ही हुई हुई है, ऐसा नहीं है कि किचन कोई ज़्यादा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। तो बस पूरा दिन खैर ये तो है ही, अब काम ही काम में गुजरेगा मेरा, पूरा ही दिन जाएगा इसमें, क्योंकि चले जाओ फिर कहीं से आके उसे समेटना, काम को बहुत काम रहता है इस तरह भी, कि हर चीज़ को समेटना। बर्तन तो खैर कमी हुए हैं अभी, लेकिन उससे भी बड़ा टारगेट है ये तो मैं सोचती हूँ सभी को आलस आता होगा लहसुन को छीलने में। और बस साथ ही साथ कड़क सी एक चाय बन रही है, क्योंकि गले की हालत हो रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, तो कड़क सी एक चाय पीऊँगी ताकि एनर्जी आए काम करने की। तो बस मेरी कड़क सी चाय बनके हो गई है तैयार, तो मैं पीती हूँ अपनी चाय और फिर उसके बाद ख़त्म करती हूँ मेरे पास जो इतना सारा काम है। तो बस अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।